क्यों जीवन भर इतना दर्द सहना पड़ता है, क्यों जीवन भर रुकावट बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों अपने छूट जाते हैं। प्रिय धनु राशि के दर्शक, आज आप लोगों की सच्चाई, वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो सच्चाई आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आपके राशि से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे दौर चलते हैं जिस दौर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रुकावटें, बाधाएं, धोखा, अपमान, अपने छूटना, रिश्ते टूटना, जीवन पे प्रतिबंध लगना। एक तरफ आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो करते हैं, दूसरे तरफ बीमार पड़ जाते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। एक तरफ आप लोग जितने अपने बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, उतने ही बुद्धि और ज्ञान के चलते आप नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन आपके जीवन में दो ऐसे फाटक होते हैं जिस फाटक को तोड़ते तोड़ते आप लोग परेशान हो जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। लेकिन वो दो फाटक जल्दी टूटने का नाम नहीं लेता। लेकिन वो दो फाटक तोड़ने के दौरान जो आप लोगों को सीख मिलती है, जो ज्ञान मिलती है, जो बुद्धि मिलती है, वो सीख, वो बुद्धि, वो ज्ञान प्राप्त करके जब आप लोग वो दो फाटक तोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे फिर से एक फाटक जो आप लोगों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है उस फाटक पर पहुंच करके। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो कोई राशिफल नहीं है, बल्कि आप लोगों से जिंदगी से जुड़ी ये वीडियो है, आप लोगों के भाग और भविष्य से जुड़ी ये वीडियो है। किस तरह से आप लोग अपने जीवन में समस्या के बाद सफलता पाते हैं, समस्या के बाद सरताज पहनते हैं, समस्या के बाद अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन प्राप्त करते हैं, रुकावटें के बाद, बाधाएं के बाद किस तरह से आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपके जो सिंबल होता है, धनुष होता है, आप लोगों की रफ्तार जो होती है घोड़े की तरह होती तो है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आप जितना घोड़े की तरह रफ्तार दौड़ते हैं, उतने ही आप लोगों के जीवन में रुकावट, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसका कारण क्या है? क्यों आप लोग सटीक निशाना लगाते हैं लेकिन उस सटीक निशाना चूक जाते हैं? क्यों आप अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं? और जब आप लोग लक्ष्य के भेदने के करीब पहुंचते हैं, तो वो लक्ष्य ही वहां से क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि सोचने वाली बातें, समझने वाली बातें, धनु राशि कोई साधारण राशि नहीं है। और यदि आप लोगों का जन्म धनु राशि में हुआ है, ये तो सत्य है कि आप लोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन साधारण व्यक्ति न होने का नतीजा आप लोगों को हर एक पल, हर एक समय, हर एक सेकेंड अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और अग्नि परीक्षा में यदि आप पास कर जाते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफलता और कामयाबी पाने से रोक सकती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने से रोक सकती है। लेकिन हम वो दरवाजे के बारे में पहले बात कर रहे थे। प्रिय दर्शक, आपके 9वीं राशि आती है धनु राशि, या 9वीं राशि के बाद जो आती है धनु राशि के बाद यानी मकर राशि आती है। मकर राशि के स्वामी कौन है? तो यानी शनिदेव महाराज, जो कि रुकावटें, बाधाएं, धोखा, अपमान के कारक माने जाते हैं। आप लोगों की जो प्राथमिकता जो होती है, जो प्रारंभिक दौर होता है, वो ज्ञान से शुरू होता है, बुद्धि से शुरू होता है। आप अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से एक ऐसे उम्र तक पहुंचते हैं जहां आप लोगों के जीवन में लोग ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, सफलता पा रहे हैं, कामयाबी पा रहे हैं। लेकिन जैसे आप लोगों का उम्र यानी 20 से क्रॉस करता है, 25 के आसपास पहुंचता है, तो वहां आप लोगों की मुलाकात होती है शनिदेव महाराज से, जो कि शनिदेव महाराज आपके धन के स्वामी होते हैं, आपके वाणी के स्वामी होते हैं, आपके बुद्धि के स्वामी होते हैं, आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं शनिदेव महाराज, और आपके लगन घर के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति, और द्वितीय घर के स्वामी शनि महाराज। और जब आप लोग 20-25 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो शनि महाराज का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। वहां धन को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कैरियर को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में फंस जाते हैं। व्यक्ति ऐसे दलदल में फंस जाते हैं, उस जिस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन जब शनिदेव महाराज से राहत मिलती है, तो फिर शनिदेव से मुलाकात होती है। क्योंकि तीसरे घर के कारक जो है, साहस पराक्रम के घर के जो स्वामी शनिदेव महाराज ही आपके, और तीसरा घर जो आपका होता है यानी कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव महाराज, फिर से आप लोगों का सामना होता है शनिदेव महाराज से। और उस शनिदेव महाराज से जब मुकाबला, सामना होता है, तो आप लोगों की उम्र यानी 30 क्रॉस कर चुके होते हैं। उस समय आप लोग ऐसे स्टेज पर रहते हैं जहां पारिवारिक जिम्मेदारी कंधों पे रहती है, बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पे रहती है, माता पिता की जिम्मेदारी, बिजनेस व्यापार की जिम्मेदारी कंधों पे रहती है। और वहां से आप लोगों के जीवन में एक नए अध्याय आरंभ होता है, जब
फिर से शनिदेव महाराज की से आप लोगों का सामना होना पड़ता है। यानी पहले दरवाजा जो शनिदेव महाराज से आप लोगों को होता है, यानी मकर राशि जो कि आपके धन के द्वितीय भाव में माना जाता है, तृतीय घर में फिर से आपके शनि महाराज जो कि कुंभ राशि। यही कारण है कि कुंभ, धनु और मकर राशि वाले अपने जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना धनु राशि वाले करते हैं, क्योंकि धनु राशि वाले के रास्ते में, जिंदगी में दो ऐसे दरवाजे यानी दोनों जगह शनिदेव महाराज का सामना करना पड़ता है। पहला मकर राशि में, दूसरा कुंभ राशि में। और जब 35 साल की उम्र में जब शनिदेव महाराज से मुकाबला होता है दोबारा, यानी दूसरी फाटक, तो उस समय व्यक्ति को बिजनेस पार करने के लिए एक नए आइडिया, नए ज्ञान मिलते हैं। नौकरी, साहस, पराक्रम के लिए एक नई दिशा मिलती है। लेकिन उस समय का जो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं दूसरे गेट पर पहुंच करके, वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो बुद्धि धनु राशि वालों के जीवन में बहुत आगे बढ़ाते, बहुत बड़े सुख संपत्ति साधन प्राप्त करवाते। लेकिन इसके बाद यानी चौथा जो तीसरा जो फाटक होता है, यानी देवगुरु बृहस्पति से फिर से आप लोगों को मुलाकात होती है। और देवगुरु बृहस्पति से फिर से मुलाकात होती है, तब देवगुरु बृहस्पति आप लोगों से पूछते हैं कि जो तो तुम्हारे प्रारंभिक शिक्षा से आरंभ हुई थी, लेकिन रास्ते में दो फाटक को तोड़ करके तुम लोग यहाँ पहुंचे हो, तो उसका हमें हिसाब दो कि किस किस तरह से तुमने रास्ते में सफलता पाई, किस समस्याओं का सामना किया, तुम क्या सीखे, क्या क्या नहीं सीखे, क्या क्या मेहनत तुमने की, क्या कौन कौन सा कर्म तुम्हें करना पड़ा, कहाँ कहाँ पर तुम्हें अपने छूटे, कहाँ कहाँ पर शत्रुओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि शनिदेव महाराज दोनों ही जगह, दोनों ही फाटक जो है धनु राशि वालों को साहसी, मजबूत इंसान बना देते हैं। और जो धनु राशि वाले के जीवन में जो बुरे लोग रहते हैं, जो आलतू फालतू के लोग रहते हैं, उससे निजात दिला देते हैं। इसके बाद जब फिर से जब देवगुरु बृहस्पति से मुलाकात होती है, जब देवगुरु बृहस्पति से मुलाकात होती है, तो प्रारंभिक दौर शिक्षा से, और फिर जो जिंदगी की शुरुआत होती है 35 साल के बाद, फिर शिक्षा और ज्ञान से। और इसके बाद का जो जीवन होता है, किसी राजाओं जैसा जीवन होता है। सुख संपत्ति साधन की कमी नहीं होती, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती। जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में अपना झंडा लहराता है। और इस तरह से धनु राशि वालों का जीवन प्रारंभिक तौर पे आरंभ होता है, पहले शिक्षा से, इसके बाद रुकावट, बाधाएं, धोखा से, इसके बाद अपने छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लग जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और इसके बाद सब दरवाजे तोड़ करके जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर से देवगुरु बृहस्पति यानी अपने राशि के स्वामी से मुलाकात होती है। उन्हें सारे सवालों का जवाब दे करके फिर से देवगुरु बृहस्पति उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अपने जीवन, उनके जीवन में सुख संपत्ति साधन प्रदान करते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, हर एक मनोकामना पूर्ण कर पाते हैं। लेकिन जो सीख और जो ज्ञान जो शनिदेव महाराज सिखाते हैं, वो शिक्षा और ज्ञान न तो कोई कॉलेज सिखाते हैं, न कोई यूनिवर्सिटी सिखाते हैं। इसीलिए धनु राशि वाले के जीवन में अत्यधिक रुकावटें, बाधाओं का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन सबसे धनवान, सबसे रईस, सबसे बलशाली व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्ञानी व्यक्ति यानी धनु राशि वाले ही